नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है? कितने इसके प्रकार होते हैं? कैसे ये बनती हैं? कैसे इसकी वजह से अलग-अलग माउंटेन्स का निर्माण होता है, जैसे कि वोल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। कैसे टेक्टोनिक प्लेट माउंटेन को बना देती है? क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या स्टेनोस्फीयर होता है? क्या लिथोस्फीयर होता है? ये सब हम आज इसकी इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी लास्ट में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले हम लोग छोटा सा एक बात जान लेते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है। अर्थ सरफेस है ये, ठीक है। ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो 0 से 100 किलोमीटर तक जो रीजन है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसको क्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्रस्ट भी बोलते हैं और लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। अब इस लिथोस्फीयर की बात क्या है मतलब, जैसे ऊपर ये है पूरा लैंड है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग रहते हैं। इसके नीचे जब हम नीचे चलते चले जाएंगे, अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो 0 से 100 किलोमीटर तक की रेंज के में जो भी आता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर। अब ये 100 किलोमीटर के बाद, जब 100 किलोमीटर के बाद हम जाएंगे तो 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक हमारा होगा एस्थेनोस्फीयर। क्या होगा? एस्थेनोस्फीयर। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है कि ये लिथोस्फीयर है और ये एस्थेनोस्फीयर है। तो इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये पूरा क्या है? ये पूरा यही होती है टेक्टोनिक प्लेट। यही क्या होती है? प्लेट या फिर टेक्टोनिक प्लेट। अब क्या होता है, देखो, एस्थेनोस्फीयर है 0 से 400 किलोमीटर की रेंज में। अब एस्थेनोस्फीयर के अंदर क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से क्या होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर यहाँ का 1900 डिग्री से 2000 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। जैसे ये आपने देखा, ये ऊपर का वाला एरिया है, ये ऊपर का एरिया है, और यहाँ पे नीचे ये वाला जो एरिया है 0 से 100 किलोमीटर तक, ये है क्रस्ट या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? लिथोस्फीयर। उसके बाद का एरिया एस्थेनोस्फीयर। उसके नीचे का भी हम जाएंगे बाद में, फिर कभी डिस्कस करेंगे, पर अभी हमें सिर्फ यही दो से मतलब है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमें इन दोनों के बारे में ही जानना है, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो, ये अर्थ हो गया, ये हो गया क्रस्ट, और ये हो गया एस्थेनोस्फीयर। इन दोनों के बीच का जो ये एरिया होता है, यही होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है वो भी हमने देखा। अब एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है कि 0 से 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। इसको मैग्मा चैम्बर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा प्रेजेंट है। मैग्मा यानी लावा प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। लावा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं जो एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब एनर्जी रिलीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से क्या होता है, जो सब्सटेंस है ना, वो मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। जो भी सब्सटेंसेस एस्थेनोस्फीयर के अंदर होंगे वो मेल्ट करना शुरू कर देंगे। मेल्ट करने की वजह से क्या है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे मैग्मा में। अब मैग्मा में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो पूरा एरिया है एस्थेनोस्फीयर का, इसको हम लोग मैग्मा चैम्बर बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैग्मा प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैग्मा प्रेजेंट है यहाँ पे, किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। टेम्परेचर क्यों बढ़ा हुआ था? टेम्परेचर यहाँ का पहुँच जाता है लगभग 1900 से 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसकी वजह से प्रेशर भी हाई होता है। तो पूरा हम ये भी बोल सकते हैं कि तो लिथोस्फीयर है ना, वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब मूवमेंट कैसा होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, वो देखो। अब क्या होता है यहाँ पे कि प्लेट्स बन गई। अब प्लेट क्या है कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर का पार्ट और लिथोस्फीयर के बॉटम पार्ट, जो बॉटम पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर है और एस्थेनोस्फीयर का ऊपर के पार्ट, ये जो बीच का एरिया है वो एस्थेनोस्फीयर के नीचे, सॉरी, ऊपर, और लिथोस्फीयर के नीचे, वही है प्लेट। अब मूवमेंट कैसे होता है प्लेट का, वो देखो। ये एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर के अंदर हमने बताया कि बिल्कुल एकदम लावा प्रेजेंट रहता है, बहुत नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे मैग्मा प्रेजेंट रहता है। मैग्मा की वजह से क्या होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है। तो जो लावा नीचे है, और लावा गर्म कैसे हो रहा है, क्योंकि अर्थ
का सेंटर बहुत ज़्यादा हीटेड है, मतलब अर्थ के सेंटर में बहुत एनर्जी है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे लावा जो है गर्म होना शुरू होता है। जब ये गर्म होता है तो ये इस तरह से मूवमेंट करता है, ठीक है। ये मतलब एक तरह से लावा गर्म हुआ यहाँ से, और ये ऐसे करके ये ऊपर जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर ये ऐसे सर्कल चलता रहता है, पूरा एकदम साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये लावा है, लावा लिक्विड फॉर्म भी नहीं है ना ही सॉलिड फॉर्म है, ये प्लास्टिड फॉर्म होती है, ना लिक्विड ना सॉलिड। तो ये इसकी वजह से जो इसके ऊपर रखा हुआ लिथोस्फीयर की प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ के ऊपर माउंटेन का निर्माण हो जाता है, या अर्थ बिल्कुल जो अर्थ की सरफेस है ना वो भी मूवमेंट कर देती है। किस वजह से? क्योंकि मैग्मा यहाँ पे भरा पड़ा है, मैग्मा मूव कर रहा है, मैग्मा मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जब ये रखा हुआ है एक तरह से, जो प्लेट इसके ऊपर रखी हुई है, तो वो भी मूव करेगी। जैसे पानी जैसे मूव करता है, पानी मूव करता है, उसके ऊपर आपने नाव रख दी तो वो नाव भी साथ में मूव करेगी। तो वैसा ही है ये कि ये मूव कर रहा है, मैग्मा की वजह से ऊपर वाली प्लेट भी मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ प्लेट में क्या होता है कि कन्वेंशन करंट प्रोड्यूस होता है एस्थेनोस्फीयर में, जिसकी वजह से मैग्मा मूव करता है। जब मैग्मा मूव करता है तो प्लेट भी उसकी वजह से मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये देखो, ये एस्थेनोस्फीयर है, इसके अंदर मैग्मा ऐसे करके मूव कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्मा किसकी वजह से मूव कर रहा है? क्योंकि प्रेशर बढ़ा है, कन्वेंशन करंट प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से ये मैग्मा मूव कर रहा है, तो ऊपर की प्लेट है वो भी मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। देखो, ये देखो कन्वेंशन शेल है, ये मैग्मा है, मैग्मा इस तरह से मूव करता है, ये ऐसे। जब ऐसे मूव करता है तो ये जो प्लेट्स है ना ये रखी हुई हैं, ये भी मूव करना शुरू कर देती हैं, ये मूव करती हैं। ये मैग्मा इधर जा रहा है तो प्लेट भी इधर जाने लगी, इधर वाली इधर आने लगी, तो इसकी वजह से किसका निर्माण हो जाता है? माउंटेन्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हमें समझ में आ गया कि प्लेट कैसे मूव करती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्लेट कितनी प्रकार की होती हैं। देखो, दो तरह की प्लेट्स होती हैं। दो तरह की का मतलब कैसे? दो तरीके का मतलब, एक ओशियन क्रस्ट यानी ओशियनिक प्लेट, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, लिथोस्फीयर तो दोनों के नीचे ही है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर सबसे नीचे होता ही है, बट ओशियनिक हमने ऐसा भी तो दिमाग में आ सकता है ना कि कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक में डिफरेंस ही क्या है? ऐसा, प्लेट तो नीचे होती है ना, ऊपर ही तो ओशियन होता है, नीचे तो प्लेट होती है। पर नहीं, ओशियनिक प्लेट अलग होती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट अलग होती है, इसीलिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्या डिफरेंस होता है? देखो, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो, उसकी जो रेंज होती है वो 30 किलोमीटर तक होती है। मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो साइज है वो कितना हो सकता है? 30 किलोमीटर तक हो सकता है। 30 मतलब अप्रोक्स 30 किलोमीटर के रेंज में रहेगा। बट जो ओशियनिक प्लेट होती है वो पतली होती है, उसका जो साइज होता है वो 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की रेंज में होता है। आसपास ही हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है ये, बट आसपास हो सकता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या है? वो ग्रेनाइट रॉक से बनती है, ठीक है। जबकि ओशियनिक प्लेट किससे बनती है? बेसाल्ट रॉक से। इसका जो ग्रेनाइट रॉक होती है बेसिकली उसका क्या होता है? साइज कम होता है, वेट कम होता है। ग्रेनाइट जो रॉक होती है उसका वेट कम होता है, बट जो बेसाल्ट रॉक होती है उसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब इस रॉक का वेट ज़्यादा होगा तो ओशियनिक प्लेट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा मतलब भारी होगी, ठीक है। तो ये दो प्रकार से हम प्लेट्स को डिवाइड करते हैं। अब फोल्ड माउंटेन का निर्माण कैसे होता है वो देखो। फोल्ड माउंटेन के निर्माण के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो देखो सबसे पहले, फिर उसके बाद बताता हूँ। ये क्या है? देखो, ये पूरी नीचे प्लेट है, ये प्लेट मूव कर रही है क्योंकि मैग्मा मूव कर रहा है इधर से ये, और ये एकदम से क्या हुआ, जब प्लेट इस प्लेट से टकराई, ये वाली प्लेट इस प्लेट से टकराई, तो ये ऊपर किसका निर्माण हुआ? यहाँ पे एक प्लेट ये है जिसको हमने क्या बोला? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये क्या है? यूरेशियन प्लेट, ठीक है। फोल्ड माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ था? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई थी। ये भारत है, ये ऊपर यूरेशियन प्लेट थी, ये प्लेट उधर से आई और आके इधर जाके टकराई। जब ये क्या बोलते हैं, ये कौन सी प्लेट है? ये जब इस प्लेट से टकराई, ये वाली प्लेट जब इस प्लेट से टकराई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो ये ऊपर देखो अब निर्माण हो रहा है किस चीज़ का? ऊपर निर्माण हो रहा है फोल्ड माउंटेन का। ऊपर क्या बने? फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसे हो रहा है तो ये इस तरह से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये उठा क्या है? प्लेट नहीं उठी है, ये प्लेट के ऊपर
लिथोस्फीयर उसमें जो सेडिमेंट्स थे वो उठना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन होता है फोल्ड माउंटेन का, ये सेडिमेंट्स की वजह से होता है। किसकी वजह से? ऊपर जो उठते हैं वो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये जानो। फोल्ड माउंटेन बनने के लिए दो कॉन्टिनेंटल प्लेट का होना जरूरी है, ठीक है। दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं तो फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट थोड़ी सी मोटी होती है, मोटी होने की वजह से जो है ना बीच में से गैप नहीं बन पाता, तो ये फोल्ड माउंटेन का निर्माण करता है। जबकि वॉल्केनिक जो माउंटेन होते हैं वो कैसे होते हैं, एक उसमें एक ओशियनिक प्लेट होती है, जिसकी वजह से एक प्लेट पतली है, एक प्लेट मोटी है, ठीक है। एक का साइज ज़्यादा है, एक का कम है, जिसकी वजह से वो बीच में गैप रह जाता है, जिसकी वजह से वो वॉल्केनो में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बनने को ये भी बन सकती है, अगर ये ओशियनिक प्लेट होती, पतली होती, तो जो आज हम माउंटेन हिमालय देखते हैं वो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, उसमें लावा फूटता, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल क्या होगा? हिमालय, जो हमारा हिमालय रेंज है, जो पूरा जिसमें हमारे माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ठीक है, कैलाश, ये सब माउंटेन रेंज में आता है। ये कैसे बने थे? ये प्लेटों के टकराने से बने थे। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तब फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ था, ठीक है। और इसको हम लोग फोल्ड माउंटेन को क्या बोलते हैं? यंग माउंटेन भी बोलते हैं। यंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यंग माउंटेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बन नहीं है, ये अभी भी बन नहीं है, ये हाल में ही बने। ऐसा माना जाता है कि ये अभी हाल में ही, कुछ साल पहले ही, कुछ साल मतलब कुछ साल का मतलब ऐसा नहीं 2-3 साल पहले बने हैं, कुछ लाख साल पहले ही बने थे। बट जो माउंटेन है वो और ज़्यादा पुराने हैं, तो इनको यंग माउंटेन बोला जाता है। और इनका साइज़ ऐसा बोला जाता है कि अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और क्या बोलते हैं यूरेशियन प्लेट अभी भी टकरा रही है, और उसकी वजह से माउंटेन हिमालय का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें, मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि ये प्लेट कैसे टकराई थी, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। अभी हमें बस इतना ही जानना है कि फोल्ड माउंटेन एक पार्ट होता है, और कैसे बनता है? दो प्लेट के टकराने से। दोनों प्लेट कैसी होनी चाहिए? कॉन्टिनेंटल होनी चाहिए, और दोनों के बीच में क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? दोनों एक ऐसे आके टकराती है, तो कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट मतलब दोनों आपस में आके टकरा गए। डाइवर्जेंट क्या होता है? एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, तो वो होता है डाइवर्जेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है। जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक ओशियनिक प्लेट आपस में लड़ती हैं, आपस में आकर टकरा जाती है, तो उससे क्या होता है? वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। अब एक ये ओशियनिक क्रस्ट है, क्रस्ट यानी ओशियनिक प्लेट है, इधर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये आपस में टकराती है। इसकी वजह से ये ऐसे चली जाती है और ये ऐसे चली जाती है, जिसकी वजह से ये जो बीच में गैप बच जाता है, यहाँ से ही वॉल्केनो का निर्माण होता है। ये देखो, ठीक है, ये बीच में निर्माण होगा, यहाँ से वॉल्केनो फटते हैं। आगे चलते हैं। तो वॉल्केनिक जो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल क्या था हमारा? हिमालयन। वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है एंडीज माउंटेन और रॉकी माउंटेन। अब ये क्या है? देखो, एंडीज माउंटेन जो है वो ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से बना था। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। ये कहाँ पे है? साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, दो कॉन्टिनेंट है ना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या है? ये एंडीज माउंटेन है। ये अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे क्या है? रॉकी माउंटेन है। इनका निर्माण कैसे हुआ था? ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से हुआ था, ठीक है। तो ये ऑल टाइम यहाँ पे वॉल्केनो रहते हैं। इस बार यहाँ पे बहुत मतलब एक तरह से वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। ये वॉल्केनिक माउंटेन है, ये वाला पूरा रेंज ऐसे करके। अब हम बात करें, अगर इसमें ओशियनिक प्लेट का नाम भी बता दूं मैं, नजाका करके ओशियनिक प्लेट थी, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट थी उसका नाम था साउथ अमेरिकन प्लेट। ये वाली कौन सी थी? साउथ अमेरिकन प्लेट। दोनों के टकराने से कौन से माउंटेन का निर्माण हुआ? एंडीज माउंटेन, जो कि है वॉल्केनिक माउंटेन। रॉकी माउंटेन की बात करें तो कोकोज करके ओशियनिक प्लेट थी, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट करके क्या थी? कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। इन दोनों के टकराने से यहाँ पे रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आपने कुछ नया सीखा मूवमेंट ऑफ प्लेट के बारे में, एस्थेनोस्फेयर के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं, कैसे माउंटेन का डिवीज़न होता है, ठीक है। और कौन से माउंटेन को मतलब हमने जो डिवाइड किया है माउंटेन्स को, वो किस बेसिस पर डिवाइड किया है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। धन्यवाद।